જરૂર છે। દલાલીપણો નહીં કરો, તમારું ઘર એમાં ચાલશે। આ સમાજનું ઘર નહીં ચાલી શકે। 90% આદિવાસીઓ એનાથી દુઃખી છે। તમે આ સમાજના છો, આ સમાજના મત લઈને ચૂંટાઈને ગયેલા છે। આ અનામત છે એટલા માટે તમને ધારાસભા સાંસદની સીટ પણ મળતી છે, ટિકિટ મળીને તમે ચૂંટાઈને જતા છો। તો આદિવાસીઓને જ્યારે આવા સળગતા પ્રશ્નો છે, જ્યારે આદિવાસીઓને અન્યાય થતો છે, એ ટાઈમે તમે આવો અને આદિવાસી સમાજને સપોર્ટ કરો, એવું અમે આજના દિવસે વ્યારા ખાતેથી આ કલેક્ટર ઓફિસેથી અમે એમને પણ કહેવા માંગીએ છીએ અને સમગ્ર ગુજરાતના આદિવાસીઓને ધીરે ધીરે એક થાય અને આદિવાસીઓને જે અન્યાય થાય છે એ અન્યાય સામે લડતા થઈ જાઓ। એ ક્યારે તમને અન્યાયની સામે લડવાનો મોકો મળશે કે સંવિધાને જે આપણે અનુસૂચિ 5 જે વિસ્તાર છે આપણો, એમાં જે આપણને જે કાયદાકીય જે પ્રાવધાન મળેલું છે એ પ્રાવધાનના આધારે આપણે કાયદાની સામે કાયદો બનાવીને લડવાની જરૂર છે। એ સાથે હું એ કરું છું અને આ વ્યારા ખાતે જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ આંદોલનમાં અમારું સમર્થન કાયમ માટે રહેશે। જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે પૂરું સમર્થન અહીંયા આપીશું। ये जो आंदोलन प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में यहां पर खड़ा हुआ है, करीब करीब ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश में भी यही खेल चल रहा है और इस पूरे भारत देश में यही खेल चल रहा है। दवाखाने का निजीकरण, सरकारी स्कूलों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, और इस निजीकरण के बदौलत ये सोचते हैं कि सिर्फ आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। इस देश में समस्त गरीबों का नुकसान हो रहा है, चाहे वंचित हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबका नुकसान हो रहा है। इसलिए इस लड़ाई में न सिर्फ आदिवासी वरन इस देश के प्रगतिशील सोच रखने वाले समस्त लोगों को, चाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, चाहे किसी पंथ में विश्वास रखते हो, चाहे किसी जाति से आते हो, सबको छोड़ के मानवता और इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसी बात का समर्थन देने के लिए हम मध्य प्रदेश से चल के आए हैं और विशेष करके हम पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कमान संभालना पड़ेगी। मैं सेल टैक्स ऑफिसर था, नौकरी छोड़ के सर पे कफन बांध के गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। आज गुजरात में आंदोलन है, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन की तैयारी चल रही है। यहाँ से जाने के बाद में इस आंदोलन को हम मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे। कहां तक आप लोगों की ताकत है, आप अपनी ताकत दिखाइए। हम अपनी तैयारी करते हैं, गांव में जाके गांव के लोगों को तैयार कीजिए। आपके जेल में कितनी जगह है वो हम देखना चाहते हैं। अब ये लड़ाई आर की है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई झुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई बिकने वाली नहीं है, ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई है। तो हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हो? जिस दिन जरूरत पड़े ये सोचते होंगे गांधीनगर में बैठ के राज करेंगे, ये सोचते होंगे दिल्ली में बैठ के राज करेंगे, ये इनकी गलत फहमियां हैं। जिस दिन हम रोड पे आएंगे, आपके रास्ते हमारे गांवों से ही जाते हैं, आपके खाने का भोजन हम लोग ही तैयार करते हैं। हम अपनी असलियत पे आ जाएंगे तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी जो भूल कर रहे हैं, जंगल खत्म करेंगे, पानी खत्म करेंगे, जमीन खत्म करेंगे, संसाधनों को खत्म करेंगे और आदिवासी मर जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। सबसे पहले आप लोग मरने वाले हैं, इसलिए आप लोगों की रक्षा के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई में लंबी बात न करते हुए, ये लड़ाई सच्चाई की है, ईमानदारी की है, संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, देश को बचाने की है, प्रकृति को बचाने की है और प्रकृति के अस्तित्व और मानव जात के कीड़े मोकड़े के अस्तित्व को बचाने की है। हम सबको इकट्ठे होकर लड़ने की बात है। इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब जमीन से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। आप लोग जो नारे लगा रहे थे ना, वो सच
इस सच्चाई को जीतने के लिए हमें कुछ नहीं देखना है, चाहे गोली चले तो हमारे सीने पे चले, लेकिन हम पीठ नहीं दिखाएंगे। इस बात को लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा। मैं युवा साथियों से आह्वान करता हूँ, ये बुजुर्गों ने इस लड़ाई को यहाँ तक लेके आए हैं, अब इस लड़ाई को आगे ले जाने की जवाबदारी हम लोगों की है। क्या आप लोग तैयार हो युवा साथी? कफन बांधिए सर पे, निकलिए मैदान में। ये जंग है हम सब की, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश हम सबके भाई भाई का है, आप अकेलों का नहीं है। आप गुजराती वहां जाके बैठ जाते हो दिल्ली में और अंधे फरमान सुनाते हैं, अब आपकी दादागिरी नहीं चलने देंगे हम। मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि और भी साथियों के हम लोगों को बात सुनना। फिर से यदि मेरी बात में दम है, सच्चाई आप लोगों की लड़ाई में, तो नारा इतना गूंजना चाहिए कि इस जो बिल्डिंग है इसके दीवारें हिलना चाहिए। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोलार जी।